मसीह यीशु में आप सबको मेरा सलाम। मैं रूह कुदुस टीवी की होस्ट कायनात शकील। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस वक्त के लिए जो खुदा ने हमारी ज़िंदगी में बख्शा। और हम मेरे साथ जो रूह कुदुस टीवी स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं, मेरे साथ खुदावन के खादम पास्टर एरिक जॉन मौजूद हैं। मैं आपको रूह कुदुस स्टूडियो में वेलकम करती हूँ। इसी तरह मेरे साथ जो वर्शिपर हैं आज खुदावन की प्रस्तुति करेंगे और खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल देंगे। मेरे साथ मौजूद है परस्तार महबूब नाजिर। मैं आपको भी रूह कुदुस स्टूडियो में वेलकम करती हूँ। इसी तरह जो मेरे साथ कीबोर्ड प्ले करेंगे आज की इस मीटिंग में वो भाई आदिल है। मैं आपको भी वेलकम करती हूँ। और जो तबला नवाज है वो भाई फ्रांसिस है। मैं आपको भी रूह कुदुस स्टूडियो में वेलकम करती हूँ। इसी तरह जो मीडिया डायरेक्टर है इश्तियाक नदीम, मैं आपको भी रूह कुदुस स्टूडियो में वेलकम करती हूँ। सो आए अजीजों, हम अपनी इस प्रोग्राम का आगाज दुआ से करेंगे। तो मेरे साथ मौजूद हैं टीवी के मीडिया डायरेक्टर इश्तियाक नदीम। हम इनके साथ मिलकर खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे और आज के सारे प्रोग्राम का इज्जत ऑनर जलाल यीशु मसीह नासरी को देंगे। आए हम अपने सरों को झुकाएं और खुदा की हजूरी को महसूस करें, क्योंकि वो जिंदा है, वो सुनता है, वो जानता है। ऐ बाप, इस वक्त तेरी हजूरी में हाजिर हैं। खुदा उन सारी प्रस्तुति को अपने हाथों में खादम के होठों का जुमा ले, बेटी कायनात के होठों का जुमा ले। खुदा बेटी कायनात शकील के लिए आपकी बरकत चाहता हूँ, आपकी ब्लेसिंग चाहता हूँ। खुदा इसी तरह तेरे पास्टर एरिक जॉन के लिए खुदा जी आपकी ब्लेसिंग, महबूब के लिए खुदा जी परस्तार है। खुदा की हम दोस्ताइश में खुदा अपने होठों से तेरे नाम की प्रस्तुति करते हैं। खुदा इसके होठों का जुमा सारे गले को मसा कर। इसी तरह खुदा आदल भाई के लिए खुदा जो खुदा को तोड़ा मिला तेरी तरफ से, खुदा तेरे नाम में ये साज बजाए और तेरे नाम को जलाल देने वाला हो सके। खुदा इसी तरह बेटे फ्रांसिस के लिए आपकी बरकत चाहता हूँ। खुदा बेटे को भी तूने तोड़ा दिया, तेरा शुक्र करता हूँ। खुदा तू इन सब की बड़ी मदद और रहनुमाई कर, क्योंकि तू जिंदा सुनता है बाप। अब आप हमारे इल्तिजाओं को सुन और कबूल कर, क्योंकि तूने कहा मेरे नाम से मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। खुदा तुझी से मांग लेते हैं पास्टर शकील साहब के लिए। खुदा तू इनको और हिम्मत और ताकत अता कर, ताकि तेरे नाम की मनादी कर सके, तेरे सूरमा तेरे नाम में बढ़ता चला जाए। खुदा हम कम होते और तू बढ़ता चला जाए, तू बढ़ता चला जा खुदा, ताकि हम तेरे नाम की सताइश कर सके, क्योंकि तू प्रभु यीशु है, जिंदा है, सुनता है। तेरे ही नाम से मांग लेता हम खुदा की प्रस्तुति में आगे बढ़ेंगे। खुदा के परस्तार जो जिनकी आवाज़ बहुत अच्छी है, खुदा ने उन्हें बहुत अच्छी आवाज़ का तोड़ा दिया है। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। और मेरे साथ जो परस्तार हैं भाई महबूब नाजिर, हम इनके साथ मिलकर खुदा की प्रस्तुति करेंगे और खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देंगे। थैंक यू सिस्टर। सबसे पहले मसीह में आप सबकी सलामती हो आपके भी। और खुदा का हम शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने हमें आज जिंदा रखा जिंदगी ज़मीन पर, ताकि हम उसकी इबादत कर सकें, उसकी प्रस्तुति कर सकें, उसके नाम की जय जयकार कर सकें। तो खुदा की तारीफ में ज़बूर 9 गाएंगे, दाइम यहोवा या रब कायम यहोवा
इसी तरह हम खुदावंद की तारीफ में एक और गीत गाएंगे। नया गीत है, आप लोगों ने भी सुना होगा। तो खुदावंद के बहुत से वादे हैं, उसी नास्पत से नया गीत है, बहुत खूबसूरत। इसके वसीला से मुझे बड़ी ब्लेसिंग मिलती है। मेरे वादों पे भरोसा रखना, मैं आऊंगा हौसला रखना।
तो खुदावन की प्रस्तिश में आगे बढ़ते हुए खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल देते हुए मेरे बातों पे भरोसा रखना, मेरे बातों पे भरोसा रखना। मैं आऊँगा, मैं आऊँगा, मैं आऊँगा, हौसला रखना। मेरे बातों पे भरोसा रखना, मेरे बातों पे भरोसा रखना। मैं आऊँगा, मैं आऊँगा, मैं आऊँगा, हौसला रखना। मेरे बातों पे भरोसा रखना। हम शक्ल न बनो, तुम ज़माने के हम शक्ल न बनो, तुम ज़माने के हम शक्ल न बनो। तुमको दुनिया से जुदा रखना, मुझको दुनिया से तुम जुदा रखना। मैं आऊँगा, मैं आऊँगा, मैं आऊँगा, हौसला रखना। मेरे बातों पे भरोसा रखना। छोड़ दो गया काली को, छोड़ दो गया काली को, छोड़ दो गया काली को। अपने दिल में तुम खुदा रखना, अपने दिल में तुम खुदा रखना। मैं आऊँगा, मैं आऊँगा, मैं आऊँगा, हौसला रखना। मेरे बातों पे भरोसा रखना। जिनकी सोहबत बिगाड़ देती है, जिनकी सोहबत बिगाड़ देती है, जिनकी सोहबत बिगाड़ देती है। ऐसे लोगों से भागना, ऐसे लोगों से भागना रखना। मैं आऊँगा, मैं
मेरे बाहों पे भरोसा रखना, मेरे बाहों पे भरोसा आप इस रूहुल कुदूस टीवी जो ऑफिशियल पेज है, आप इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, और जितने लोग हमें इस वक्त YouTube पे देख रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और शेयर करें, ताकि हमारी आने वाली और भी मीटिंग्स और भी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। और जो रूहुल कुदूस टीवी ऑफिशियल पेज है, उसको आप फॉलो भी करें और लाइक भी करें, शेयर भी करें, ताकि जितनी भी आने वाली वीडियोस हैं, ताकि सब लोग बरकत को हासिल करें। और मैं गुजारिश करूंगी जो मेरे साथ फ़रिश्तार हैं, महबूब नाजिर, आपने जैसे आप खुदावन की हुजूरी में आए और आपने खुदावन को कैसे कबूल किया, और आपने इस जो आपको खुदावन ने आवाज़ दी है, तो आपने इसको कैसे सीखा, और अगर आपकी कोई गवाही है तो आप रूहुल कुदूस टीवी नाज़रीन के साथ शेयर करें, ताकि आपकी वो इस गवाही को सुनकर बहुत बरकत पाएं। जी, मसीह में एक बार फिर आप सबको की सलामती हो। मेरी कुछ इस तरह से टेस्टमनी है, गवाही है कि मैं, आपको पता होगा कि मैं पहले म्यूज़िक का काम करता था, तो उस काम में बड़ा नाम कमाया, शोहरत कमाई, पैसा कमाया, लेकिन उस जो पैसे में बरकत नहीं थी। तो इसी तरह मेरी रिंग रोड पे फादिर शकील अहमद से मुलाकात हुई, तो किसी के तवस्सुत से, दोस्त के तवस्सुत से मैं उनके यहाँ जाया करता था। तो उन्होंने क्या, सर जी आपको खुदावन ने इतना अच्छा तोड़ा दिया हुआ है, तो आप खुदावन के लिए क्यों नहीं गाते? तो मैंने कहा जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की है कि खुदावन ने मुझे ये जो नेमत दी है, तो ये मैं खुदावन के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल करता। तो इसी तरह मैं उनके साथ रहा, और मुझे आप मानेंगे दुआ करना तक नहीं आती थी। मेरे उस्ताद हैं, लाहौर के थे, वो अभी इस दुनिया में नहीं है, वो मुस्लिम थे। तो उन्होंने एक दिन मुझसे एक क्वेश्चन कर दिया कि यार आपके मजहब में फलां बात किस तरह है। तो मैंने उनसे कहा, खुदा उस्ताद जी मैं तो मजहब के बारे में इतना नहीं जानता। तो वो पंजाबी थे और मुझे बड़े अजीब अंदाज, अपनी पंजाबी अंदाज में मुझे उन्होंने कहा, वो खोतिया और दुनियादारी का पता ही, लेकिन अपने मजहब का नहीं होता। मैं क्या उस्ताद जी गल तो ठीक की थी। वो फिर आज कुछ इस तरह से हुआ कि फादिर के साथ मेरी मुलाकात हुई, और उनसे मैंने काफ़ी कुछ सीखा। मुझे दुआ करनी नहीं आती थी, और इसी तरह आपको पता है खुदावन ने मुझे वो गाने वाला तोड़ा तो दिया हुआ था, उसका मैं शुक्रगुजार हूँ। जिस तरह के खुदावन के कलाम में नेमतें तो तरह तरह की हैं, लेकिन रूल एक ही है। तो खुदावन ने मुझे ये गाने की नेमत अता फरमाई, तो मैं खुदावन का शुक्र अदा करता हूँ। तो इस तरह तकरीबन मुझे खिदमत में आए हुए तकरीबन 8 साल हो गए, तो हर जगह पे खुदावन इस्तेमाल कर रहा है, और मैं भी बरकत पाता हूँ, और सुनने वाले भी काफ़ी बरकत पाते हैं। तो इस तरह ये मेरी गवाही थी। थैंक यू। जैसे कि नाज़रीन आप जानते हैं, दुनिया के कामों में हम अगर रहेंगे तो हमें कुछ हासिल नहीं होगा। जब हम अपनी ज़िंदगी खुदावन को देंगे तो खुदावन हमें बहुत सी बरकत देगा, बहुत सी नेमतों से नवाजेगा। जैसे कि भाई महबूब नाजिर ने भी अपनी ज़िंदगी, अपनी आवाज़ का तोड़ा जो है वो खुदावन के जलाल के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम अपने आप को, अपने बदन को और अपनी आवाज़ों को जो है खुदावन के जलाल के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो जितने भी लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं, मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी, जिनको खुदावन ने आवाज़ का तोड़ा दिया है, तो वो अपनी आवाज़ों को खुदावन के जलाल के लिए और खुदावन की प्रस्तिश के लिए इस्तेमाल करें। आप देखें कि खुदावन आपको इसके एवज बहुत सी बरकत से नवाजेगा, और हर एक दुनिया की वो चीज़ देगा जो आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप अपनी ज़िंदगियाँ खुदावन को देंगे तो खुदावन आपको बहुत सी बरकत से नवाजेगा। सो आए हम प्रस्तिश में आगे बढ़ते हुए भाई महबूब नाजिर के साथ मिलकर खुदावन की प्रस्तिश करेंगे। और जितने भी लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं, जहाँ कहीं भी हैं, आप हमारे साथ मिलकर खुदावन की प्रस्तिश करें और खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल दें। हाँ जी, शुक्रिया एक बार फिर खुदावन की तारीफ में, क्योंकि आजकल आपको पता है एक वबा चली हुई है जिसको हम कोरोना वायरस कहते हैं। तो खुदा के खालक
काफी कुछ कहते हैं इस बारे में, खुदावन के बारे में। तो ऐसे लोग हैं कि खुदावन से नहीं डरते, वो कोरोना से डरते। तो खुदावन हम सबको इससे महफूज रखे। तो इसी तरह खुदावन की तारीफ में गीत गाएंगे, मैं क्यों डरा यीशु मेरे नाल नाल रहंदा।
ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਗਾਵਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਨਾਰੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਚਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਗਾਵਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਨਾਰੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਚਾਵਾਂਗੇ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਗਾਉਣਾ ਉਹ ਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਗਾਉਣਾ ਉਹ ਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਉਹੀ ਗੱਲ ਸਾਡਾ ਸੁਰਤਾਜ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾ बेशक खुदावंद हर पल हर लम्हा हमारे साथ रहता है। और इस वक्त जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, रुहाम तनवीर मैं आपको भी वेलकम करती हूँ। इसी तरह मूसा मसीह है, मैं आपको भी वेलकम करती हूँ। और इसी तरह मोनालिसा एमटी हमें देख रही है, मैं आपको भी वेलकम करती हूँ। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। इसी तरह मेरे साथ मौजूद है माहिर मुनीर, मैं आपको भी वेलकम करती हूँ कि आप हमारे साथ इस मीटिंग में मौजूद हैं। इसी तरह राहील शिराजी, मैं आपको भी वेलकम करती हूँ, खुशामदीद कहती हूँ। और आप सब हमारे साथ मिलकर दुआ करें। और इसी तरह मैं गुजारिश करूंगी कि जो आज का कलाम है वो आपकी जिंदगियों के लिए है। आज के कलाम के वसीला से आपकी जिंदगियां तब्दील होने को है। तो आज का कलाम आप सुने और बरकत पाएं। और मैं चाहूंगी कि कलाम से पहले हम दुआ करें। कदूस कदूस जिंदा जलाली आसमानी बाप, हम तेरे दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करते हैं खुदाम जी कि तूने हमारी जिंदगी में ये मौका बख्शा ताकि हम तेरे कलाम की उन सच्चाइयों को सुन सकें खुदाम जी। और दुआ करती हूँ कि आज का कलाम हमारी जिंदगियों में आए खुदाम जी, फल लाया है खुदाम जी। आज के कलाम के वसीला से हम सैर और आसूदा हो आए खुदाम जी। आज के कलाम की बातों की वसीला से हमारी जिंदगियां तब्दील हो आए खुदाम जी। और जितने भी लोग हमें इस वक्त यूट्यूब पर, फेसबुक पर देख रहे हैं खुदाम जी, जब लोग तेरे कलाम को सुने तो ऐ खुदाम जी वो ऐ खुदाम जी तुझ में बढ़े और तुझ में तरक्की करे। ऐ खुदाम जी तेरे उन कलाम की बातों के वसीला से उनकी जिंदगियां तब्दील हो जाए खुदाम जी। आज तो अपने बंदा को अपने पाक पर लहू में छुपाए रखना है खुदाम जी। आज का जो वो कलाम सुनाए तो ऐ खुदाम जी बल्कि वो ना हो बल्कि उनमें से तेरा पाक रूह होकर बोले है खुदाम जी। और ऐ खुदाम जी जब भी ऐ खुदाम जी वो तेरे कलाम की खिदमत करते हैं तो तेरे बंदा खादम को भी मैं तेरे पाक पर लहू में छुपा देते हैं खुदाम जी। तो उसका जोर बनाए खुदाम जी। और ऐ खुदाम जी हम दुआ करते हैं जबकि तेरा कलाम हो तो ऐ खुदाम जी बहुत सी जिंदगियां तुझ में बढ़े और तुझ में तरक्की करें ऐ खुदाम जी। मांगते हैं और पा लेते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदाम यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन आमीन। इसी तरह मेरे साथ खुदा के खादम पास्टर एरिक जॉन है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपको कितना अरसा हो गया आप खुदावन की खिदमत कर रहे हैं और आप कैसे खुदावन में आए, तो जरूर आप हमारे नाज़रीन को बताएं। खुदावन में सबकी सलामती हो। मेरे अज़ीज़ों और रूह कुदस टीवी को देखने वालों और तमाम नाज़रीन, तमाम खुदा के खादमीन, मुबशरान अंजील और जो भी ज़िंदगियाँ खुदावंद की खिदमत में है, मैं ये बताना चाहता हूँ उनको कि जिस तरह के बेटी ने ये सवाल किया है कि पास्टर एरिक जान आप हमें ये बताएं कि आप कब से ये खिदमत रहे हैं। तो
मेरे अजीज़ों, यूं तो मैं बचपन ही से हूँ, मगर मेरी उम्र उस वक़्त 16 साल थी जब खुदा के खादमीन मेरे पास आए तो उन्होंने खुदा के कलाम को मेरे साथ शेयर किया और तकरीबन 2 माह उन्होंने खुदा के कलाम को और बताया उन्होंने कि हमें अब क्या करना है, किस तरह खुदावंद अपने खुदा के साथ रफाकत रखनी है। तो मेरे अजीज़ों, 16 साल की उम्र में मैंने बपतिस्मा लिया, 18 साल की उम्र में मैंने एल्डर का ओहदा पाया और उस वक़्त से लेकर आज तक खुदावंद में हूँ और खुदावंद के कलाम की खिदमत करता हूँ। और मेरे अजीज़ों, मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि खुदा जो है वो अपने कलाम की सच्चाइयों को पाक रूह के वसीला से मेरे ऊपर खोलता है और मैं खुदा के कलाम की सच्चाइयों को बयान करता हूँ। और अब आप ही अंदाज़ा कर सकते हैं कि अब मेरी उम्र तकरीबन 62 साल है और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं कब से खुदावंद के कलाम की और खुदावंद में की खिदमत के लिए कब से मैं अपने आप को मैंने दिया हुआ है। बाकी खुदा के कलाम में मैं एक बात कहूँगा, जिस तरह के बेटी ने कहा कि किस तरह आप खिदमत में आए। मेरे अजीज़ों, ये किसी इंसान के इख्तियार में नहीं, ये याद रखें। खुदावंद के कलाम में लिखा है यूहन्ना की अंजील में कि तुमने मुझे नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया। तो खुदावंद का शुक्र हो कि उसने हमें चुना है। आज भी बहुत सी जिंदगियों को खुदावंद चुन रहा है, आवाज देकर अपने पास बुला रहा है। लेकिन आज भी कुछ ऐसी जिंदगियां, बल्कि कुछ नहीं, बहुत ज्यादा फैमिलीज, बहुत ज्यादा लोग आज भी उस सैमुएल की सी बात को अपनी जिंदगी में लिए हुए हैं कि आवाज सैमुएल को खुदा की तरफ से आती है, लेकिन वो खुदा की आवाज को नहीं पहचानता और वो अपने उस्ताद काहिन एली की तरफ जाता है। तो आज भी बहुत से लोग खुदा के कलाम की तरफ नहीं आते, खुदा के कलाम की आवाज को नहीं सुनते, मगर वो किसी और तरफ जाते हैं, किसी और से जाकर पूछते हैं। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम आपके पास है, इसलिए अपनी बुलाहट को पहचाने और अपने बुलाए हुए को पहचाने, क्योंकि खुदावंद ने आपको भी ये कहा है कि तुमने मुझे नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया। ये खुदावंद का शुक्र हो। जैसा कि आपने बताया कि मैं 16 साल से जवानी से खुदावंद की खिदमत कर रहा हूँ और आज 62 इयर्स के आप हो गए हैं। हमारी दुआ है कि खुदावंद आपको और लंबी जिंदगी दे ताकि आप इसी तरह खुदावंद के जलाल में और खुदावंद की कुर्बत में बढ़ते चले जाएं और आपके वसीला से बहुत सी जिंदगियां बरकत को हासिल करें। सो आए हम खुदावंद का कलाम सुनेंगे। खुदावंद के खादम पास्टर एरिक जॉन को और खुदावंद के कलाम को अपनी जोरदार तालियों में वेलकम करें। शुक्रिया बेटी, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। तो नाज़रीन, हाज़रीन और तमाम खुदा के खादमी मुबशरान अंजील को एक दफ़ा फिर मैं वेलकम करता हूँ और खुदावंद में उनकी सलामती चाहता हूँ। मेरे अज़ीज़ों, जिस तरह के मैंने गुज़श्ता खुदा के कलाम में से ये पढ़ा और कहा कि खुदा के कलाम में यूहन्ना 8 बाब और उसकी 31वीं आयत में लिखा है कि अगर तुम
मेरे कलाम पर अमल करोगे तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे और सच्चाई से वाकिफ होगे तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। आए आज फिर एक खुदा के कलाम की सच्चाई को जाने कि आज फिर खुदा का कलाम हमें कौन सी सच्चाई हमें बताना चाहता है। मेरे अजीजों, आए खुदा के कलाम में से आज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम दो वाकयात को खुदा के कलाम में से देखेंगे और उन पर गौर करेंगे। मेरे अजीजों, मैंने अपनी जिंदगी के तजर्बे में, मैंने अपनी खिदमत के तजर्बे में ये देखा है, बहुत से घराने जिनके साथ वो ऐसे वाकयात जिनमें वो परेशानी में गिर जाते हैं और फिर वो अपने ऊपर गौर करने की बजाय वो खुदा पर इल्जाम लगाते हैं और अल्फाज क्या दोहराते हैं, शायद ये खुदा को मंजूर था, शायद खुदा ऐसा चाहता था। मेरे अजीजों, अगर खुदा के कलाम की स्टडी करें पैदाइश से मकाशफे तक तो आपको ये पता चल जाएगा कि खुदावंद खुदा किसी को दुख नहीं देता, खुदावंद खुदा किसी को परेशान नहीं करता, खुदावंद खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता। यही चाहता है कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे। मगर खुदा इंसान जो है वो अपने ही गुनाहों में, अपने ही किरदार में वो गिर जाता है, घेरा जाता है और वो फिर परेशानियों में गिरता ही चला जाता है। इसलिए आज हम खुदा के कलाम में से दो वाकयात को देखेंगे कि उनमें खुदा का कलाम हमें कौन सी सच्चाई हमें बताना चाहता है, किस सच्चाई से हमें वक्फ करना चाहता है और हमें आजाद करना चाहता है। इससे पहले कि मैं खुदा के कलाम में से पढ़ूं तो मैं एक बात और एक कलाम की आयत आपके सामने रखूंगा। खुदा के कलाम में लिखा है, ज़बूर और उसकी 8वीं आयत में लिखा है, 8वीं और 9वीं आयत में, खुदावन रहीम व करीम है। खुदावन रहीम व करीम है, वो कहर करने में धीमा और शफकत में गनी खुदा है। अब देखें, ये खुदा का कलाम हमें कहता है कि खुदा हर एक पर, चाहे वो कैसी भी कैटेगरी का शख्स है, खुदा उस पर रहम करता है। और फिर कहता है खुदा का कलाम, खुदावंद सब पर मेहरबान है, चाहे कोई भी है, और उसकी रहमत उसकी सारी मखलूक पर है, चाहे वो कैसे भी मखलूक है। तो मेरे अजीजों, अब आप ही फैसला करें कि खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है। तो आए, हमने खुदा के रहम को, उसकी शफकत को, उसकी मोहब्बत को भी खुदा के कलाम से देखा है। तो आए, दो वाकयात को हम खुदा के कलाम में से देखेंगे कि जिन्होंने खुदा के रहम को ना जाना, जो खुदावंद ने उन जिंदगियों को जो जिम्मेदारी दी, उन जिम्मेदारियों को ना पहचाना, अपनी मर्जी की, तो अपनी मर्जी की वजह से वो उनके साथ क्या होता है। आए खुदा के कलाम में से देखते हैं। पैदाइश की किताब निकालें, जिनके पास खुदा का कलाम है हाथों में, जिन्होंने खुदा का कलाम पकड़ा हुआ है। पैदाइश
3 बात, और उसकी 8वीं आयत में हम देखेंगे। इससे पहले कि हम खुदा के कलाम को पढ़ें और सुने, तो ये जो वाकया खुदा के कलाम में हमें मिलता है, यानी हमारे बाप आदम और हमारी माँ हवा का यहाँ पर जो वाकया हमें मिलता है, तो आप जान गए होंगे, मैं पढ़ने लगा हूं, इससे ऊपर उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किरदार अदा किया। और अगर हम पहले और दूसरे बाप की भी स्टडी करें, तो वहां पर खुदा आदम को कौन कौन सी जिम्मेदारियां दे रहा है। जिम्मेदारियां ही नहीं, बल्कि खुदा उसको बाइख्तियार बना रहा है। एक बहुत बड़ा इख्तियार जो खुदा के पास होना चाहिए था, लेकिन उसने आदम को दे दिया। लेकिन खुदा आदम ने अपने उस इख्तियार को ना जाना, ना पहचाना। तो 8वीं आयत में हम पढ़ेंगे, और उन्होंने खुदा की आवाज जो ठंडे वक्त बाग में फिरता था सुनी, और आदम और उसकी बीवी ने आपको खुदा के हजूर से बाग के दरख्तों में छुपाया। तब खुदा ने आदम को पुकार उससे कहा कि तू कहाँ है। अभी यहाँ पर देखें, जब हमारा बाप आदम और अम्मा हवा जब गुनाह कर लेते हैं, खुदा के हुक्म को तोड़ते हैं, जब उनको पता चलता है अपने बारे में, तो अब अपने ही उन अपनी सोचों के साथ अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरे अजीजों, जब हम अपने ही किरदार से, अपनी ही बातों से, अपने ही कामों से जब हम परेशान होते हैं, तो फिर कोई दुनियावी चीज, कोई दुनियावी बात हमें छुपा नहीं सकती। तो मेरे अजीजों, जब खुदा ने आदम को पुकारा और उसे कहा कि तू कहाँ है, तो आए मेरे अजीजों हम आगे पढ़ते हैं। उसने कहा, यानी आदम ने कहा, मैंने बाग में तेरी आवाज सुनी। वही आदम जब पहले खुदा की आवाज को सुनता है, तो खुदा के सामने खुदा की आवाज को सुनने के लिए बेधड़क आ रहा है, नहीं डर रहा, नहीं छुपा रहा अपने आप को। लेकिन यहां पर वो अपने आप को छुपाता है और क्या कहता है, उसने कहा कि खुदावन ने कहा कि उसने कहा, मैंने बाग में तेरी आवाज सुनी और मैं डरा, क्योंकि मैं नंगा था और मैंने अपने आप को छुपाया। अब खुदा क्या कहता है? खुदा कहता है, तुझे किसने बताया कि तू नंगा है? क्या तूने उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझको हुक्म दिया था कि उसे ना खाना? अब मेरे अजीजों, हम इससे बेहतर, हम सच्चाई से वाकिफ नहीं थे, जो आगे हम पर सच्चाई खुलने वाली है, जिस सच्चाई को हम जानेंगे, हमने इससे बेहतर हम एक ही बात करते आए कि आदम और हवा को किस बात की सजा मिली। तो हम यही कहते आए कि उन्होंने खुदा का हुक्म तोड़ा। आज हम इस सच्चाई को जानेंगे, क्यों खुदा की हजूरी से निकलना पड़ा, किस बात से निकलना पड़ा, आज हम ये जानेंगे। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर वो खुदा कहता है कि तुझे किसने बता दिया कि तू नंगा है? क्या अब खुदा उसे बचाना चाहता है, खुदा अपनी हजूरी में रहना चाहता है। यहाँ पर वही बात जो हमने ज़बूर में पढ़ी कि खुदावन कहर करने में धीमा और शफकत और रास्ते में घनी खुदावन है। अब यहाँ पर आदम को वो बचाना चाहता
आदम को अपनी हजूरी में रखना चाहता है। इसलिए खुदावंद सवाल करता है, क्या खुदावंद को नहीं पता था? क्या खुदावंद को नहीं पता था कि आदम इस वक्त कहाँ है, आदम ने क्या कर लिया है? खुदावंद को पता था, लेकिन उसने सवाल इसलिए कहा कि आदम आकर मेरे सामने अपनी खता का इकरार कर ले, अपने गुनाह का इकरार कर ले, मेरे आगे झुक जाए, अपने आप को सरेंडर कर ले। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। लेकिन खूबसूरत बात है, खुदावंद कहता है कि क्या तूने उस दरख्त में से फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझे हुक्म दिया था? आगे देखें, आज हम उस सच्चाई को जानेंगे जिसकी वजह से आदम को खुदा की हजूरी से निकलना पड़ा। तो आए पढ़ते हैं 12वीं आयत में, आदम ने कहा। किसने कहा? आदम ने कहा कि जिस औरत को तूने मेरे साथ किया उसने मुझे दिया, उस दरख्त का फल दिया, मैंने खाया। अब यहां पर देखें, खुदावंद जो खालिक है हमारा, जो मालिक है, जब हम अपनी ही ख्वाहिशों में गिरफ्तार होते हैं, जब हम अपने ही गुनाह की वजह से परेशानियों में गिरफ्तार होते हैं, तो हम इल्जाम खुदा पर लगाते हैं कि खुदा को ऐसा मंजूर था, खुदा ने ऐसा किया मेरे साथ, ये खुदा चाहता था कि मेरे साथ ऐसा हो। नहीं मेरे अजीजों, ऐसा नहीं है। अब यहां पर देखें, गौर करें, आदम मानता नहीं, आदम अपनी कमजोरी को, अपने गुनाह को का इकरार नहीं करता, मान नहीं रहा, बल्कि क्या कहता है? खुदा पर इल्जाम लगा रहा है। किस पर इल्जाम लगा रहा है? ये सच्चाई है, खुदा पर इल्जाम लगा रहा है। कौन सा इल्जाम? ये इल्जाम, तो हवा मुझे बनाता, बीवी बनाकर मेरे पास ना लाता, ना मुझे ये कहती, और ना मैं फल खाता। अब देखें, सोचने की बात है मेरे अजीजों। अब यहां पर आदम ने मानने के बजाय उसने खुदा पर इल्जाम लगा दिया। अब आगे देखें, आगे क्या होता है? तब खुदा ने औरत से कहा कि तूने ये क्या किया? अब खुदा औरत से भी चाहता है कि यही इकरार कर ले, ताकि ये और आदम दोनों बच जाएं। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, अगर बीवी रास्तबाज है तो वो अपने खामद को बचा लेगी, अगर खामद रास्तबाज है तो वो अपनी बीवी को बचा लेगा। अब यहां पर खुदा फौरन दोनों को सजा नहीं दे रहा, फिर हवा से पूछता है कि तूने ऐसा किया। अब औरत भी नहीं मान रही अपने गुनाह को, अपने खता को, अपने उस काम को जो उसने कर दिया, नाफरमानी को जो उसने कर दी, नहीं मानती। कहती है कि सांप ने मुझको बहकाया और मैंने खाया। अब फैसला आप पर है। खुदा का कलाम आपको बताना चाहता है, आपके ऊपर सच्चाई को खोलना चाहता है, तो फैसला आप पर है। अब आगे आप सब कुछ जानते हैं कि क्या हुआ। फिर अगर हम आगे स्टडी करते जाएं तो मेरे अजीजों, जब खुदा हमें सरफराजी देता है, जब वो हमें घूरे से उठाकर ऊपर लेकर आता है, और जब हमारी कमर में सरिया आ जाता है, हमारी गर्दन में सरिया आ जाता है, हम अकड़ के खुदा की जमीन पर चलते हैं, हम अपने गुनाहों का इकरार नहीं करते, तो मेरे अजीजों याद रखें, फिर खुदावंद हमें हमारी औकात बताता है। जिस तरह खुदा ने आदम को कहा। आए हम पढ़ते हैं तीसरा बात, और उसकी 18वीं आयत में लिखा है कि वो तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी
और तू खेत की सब्जी खाएगा। यानी खेत की सब्जी कहाँ उगती है? मिट्टी से। आदम किससे बनाया गया? जमीन की मिट्टी से। अब आगे हम पढ़ते हैं, तो अपने मुंह के पसीने की रोटी खाएगा जब तक जमीन में तू फिर लौट ना जाए। इसलिए अब देखें, खुदा का कलाम हमें बताता है कि खुदा ने आदम को, जिसको बाइख्तियार बनाया, हर चीज का इख्तियार दिया, अब खुदा उसकी हकीकत उसे बता रहा है कि उस खाक से, उस खाक में चला जा, जिस खाक से यानी जिस मिट्टी से मैंने तुम्हें बनाया, ये तेरी काम है। मेरे अज़ीज़ों, जब हम खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में लेकर अपने आप को नहीं बचाते, नहीं तब्दील करते, तो मेरे अज़ीज़ों फिर हमें खाक ही में लौटना पड़ेगा। एक तो ये वाक़या है, यानी आज खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि हमें इकरार की ज़रूरत है। अगर खुदा का कलाम हमें मलामत करता है तो बजाय हम दूसरों पर इल्ज़ाम लगाएं, दूसरों की बात करें, तो ऐसा नहीं करना। आए एक और वाक़या हम खुदा के कलाम में से पढ़ते हैं। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका 4 बाब। आए मेरे अज़ीज़ों, अब एक वाक़या यहां पर वो है कि जिस पर गुनाह साबित होता है, गुनाह साबित कर देता है, वो दूसरे के ऊपर नहीं छोड़ती, बल्कि उसका इकरार करती है। और जब इकरार करती है तो फिर आप खुद ही देखेंगे कि उसके साथ क्या होता है और वो क्या करती है। आए खुदा के कलाम में से हम पढ़ेंगे, मुकद्दस यूहन्ना रसूल के मार्फत लिखे गए अंजील उसका 4 बाब। हम पहली आयत से हम पढ़ना शुरू करेंगे। फिर जब खुदावंद को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से ज्यादा शिगिर्द करता और बपतिस्मा देता है, वो यीशु आप नहीं बल्कि उसके शिगिर्द बपतिस्मा देते थे, तो यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चला गया और उसको सामरिया से होकर जाना जरूर था। सामरिया का मतलब आप जानते हैं कि सामरिया शहर है और वो लोग हैं, वो कौम है जिनके साथ यहूदी किसी किस्म का बर्ताव नहीं रखते, उनसे कराहियत करते हैं। अगर वो रास्ते में कोई सामरी आता है तो वो अपना रास्ता बदल लेते हैं, लेकिन मेरा और आपका खुदावन यहूदी होते हुए भी वो क्या कहता है कि मुझे सामरिया से होकर जाना जरूर है। यानी खुदावन यीशु जो है, जो खुदा का बेटा, जिसके पास गुनाह को माफ करने का इख्तियार है, जिसने कहा कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करता है, तो वो लोगों को, जिंदगियों को, दुनिया को बचाने आया, ना कि मुजरम ठहराने। तो खुदा में यीशु का मकसद ये था कि मैं आज सामरिया को बचाऊं, उनको भी खुदा की बादशाही में लेकर चला जाऊं। तो आए हम पढ़ते हैं खुदा के कलाम में से। बस वो सामरिया के एक शहर तक आया जो सुखार कहलाता है, और वो उस कतर के नजदीक है जो यकूब ने अपने बेटे यूसुफ को दिया था। यकूब का कुआं वही था, चनाचे यीशु सफर से थका मांदा होकर उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। ये 6 घंटे के करीब था। अब आगे हम पढ़ते हैं, सामरिया की एक औरत पानी भरने आई, यीशु ने उससे कहा मुझे पानी पिला। अब यीशु यहूदी होकर सामरी औरत से पानी मांगता है, जबकि सामरी को पता है, सामरी औरत को पता है कि यहूदी हमारे साथ किसी किस्म का बर्ताव या किसी किस्म का तल्लक रखना नहीं चाहते। तो खुदावंद यीशु मसीह सामरी औरत से पानी मांगते हैं। तो सामरी औरत क्या कहती है? उस सामरी औरत ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी औरत से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों से
किसी तरह का बर्ताव नहीं रखते। यीशु ने जवाब में उससे कहा, अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती और यह भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती तो वो तुझे जिंदगी का पानी देता। मेरे अजीजों, आज हम इस सच्चाई को भी जानेंगे, इस हकीकत को भी जानेंगे कि जिंदगी का पानी का मकसद क्या है। खुदावन यीशु जिंदगी के पानी को किसकी तरफ इशारा करता है, आज हम ये भी खुदा के कलाम में से ही देखेंगे। तो मेरे अजीजों, औरत ने उससे कहा, अरे खुदावन, तेरे पास पानी भरने को तो कुछ है नहीं और कुआं गहरा है, फिर वो जिंदगी का पानी तेरे पास कहां से आया? क्या तू हमारे बाप यकूब से बड़ा है? अब औरत को ये नहीं पता कि यहां मेरे साथ जो गुफ्तगू कर रहा है वो कौन है। वो नबियों से, बाप इब्राहिम से, इसहाक से, यकूब से भी बड़ा है। और उसने कहा कि तेरे तू उनसे बड़ा है कि जो तू ये बात करता है। खुद उसने, उसके बेटों ने और उसके मैशों ने उसमें से पिया। यीशु ने जवाब में उससे कहा, जो कोई इस पानी में से पीता है वो फिर प्यासा होगा, मगर जो कोई इस पानी में से पिया गया जो मैं उसे दूंगा वो अब तक प्यासा ना होगा, बल्कि जो पानी मैं उसे दूंगा वो उसमें चश्मा बन जाएगा जो हमेशा की जिंदगी के लिए जारी रहेगा। अब जिंदगी का पानी क्या है? अब अगर आप मेरे सामने होते तो मैं इसका जवाब आपसे ज़रूर मांगता कि खुदावन जिंदगी के पानी की तरफ जो इशारा करता है उसका मतलब क्या है। चलें, आज मैं आपको खुदा के कलाम में से बताना चाहता हूँ कि वो जिंदगी का पानी कौन सा है। अब यहाँ पर जब खुदावन यीशु ने सामरी औरत के अंदर तड़प को देखा और वो जान गया कि ये जिंदगी का पानी लेना चाहती है, अब खुदावन यीशु मसीह चाहता है कि इकरार कर ले। जिस तरह खुदावंद खुदा ने आदम से कहा कि तूने ऐसा किया, यानी खुदा का मकसद था कि ये इकरार कर ले, लेकिन उसने नहीं किया और वो मौत के हवाले कर दिया गया। अब यहाँ पर खुदावन यीशु उससे इकरार करना चाहता है। बड़ी प्यारी आवाज़ के साथ खुदावन यीशु ने उसे कहा, कोई उस पर तोहमत नहीं लगाई, कोई उस पर ऐब नहीं लगाया, कोई उसके साथ कोई ऐसे सख्त अल्फाज नहीं बोले कि मैं तुझे जिंदगी का पानी क्यों दूं, तू तो इस तरह की औरत, तू तो इस नहीं, ये नहीं कहा। अब खुदावन यीशु औरत से, सामरी औरत से इकरार करवाना चाहता है और इकरार करवाने का खुदावन का हिकमत से खुदावन उससे इकरार करवा रहा है। और क्या कहता है? यीशु ने उससे कहा, तूने यीशु ने उससे कहा, जा अपने शोहर को यहां बुला ला। औरत ने जवाब में उससे कहा, मैं बेशोहर हूं। अब देखें, खुदावन यीशु बड़ी खूबसूरती से औरत को कहता है। यीशु ने उससे कहा, तूने खूब कहा। खूब का मतलब तो आप जानते हैं कि बिल्कुल आपने सच कह दिया। आगे हम पढ़ेंगे तो वहां पर खुदावन कहते हैं कि तूने सच कहा, तूने खूब कहा कि मैं बेशोहर हूं, क्योंकि तू 5 शोहर कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वो भी तेरा शोहर नहीं है। तू अब औरत ने उससे कहा है, मुझे मालूम होता है कि तू नबी है। हालेलुया। हमारे बाप दादा ने इस पहाड़ पर प्रस्तिश की और तुम कहते हो कि वो जगह यहाँ पर प्रस्तिश करना चाहिए, यरूशलेम में है। यीशु ने उससे कहा, ऐ औरत, मेरी बात का यकीन कर कि वो वक्त आता है कि तुम ना तो उस पहाड़ पर बात की प्रस्तिश करोगे और ना यरूशलेम में तुम जिसे नहीं जानते उसकी प्रस्तिश करते हो। हम जिसे
प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि निजात यहूदियों में से है, मगर वक्त आता है, बल्कि अब ही है कि सच्चे प्रस्तार बाप की प्रस्तुत रूह और सच्चाई से करेंगे। ये है पानी, जिंदगी का पानी, यानी सच्चाई, फिर खुदा का कलाम और रूहुल कुद्दस पाक रूह, ये है जिंदगी का पानी। आगे हम इसके बारे में हम पढ़ेंगे खुदा के कलाम में से। खुदा का कलाम आपको बताएगा कि खुदा यीशु मसीह का कहने का मतलब यही था, रूहुल कुद्दस की तरफ इशारा करना। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर हमें मिल गया कि खुदा कैसे प्रस्ताव ढूंढता है, हमें कैसी प्रस्तुत यानी कैसी इबादत करनी है, रूह और सच्चाई से प्रस्तुत करनी है, रूह और सच्चाई से इबादत करनी है। अगर हम अपने दिल में रखकर किसी के लिए बुग़्ज़ रखकर, हसद रखकर, गुस्सा रख के, लड़ाई झगड़े अपने अंदर दरमियान में पाल कर अगर हम प्रस्तुत करते हैं, तो मेरे अजीजों, खुदा का कलाम हमें यह बताता है कि हम मौत की तरफ जाएंगे जब तक हम रूह और सच्चाई से हम खुदा की प्रस्तुत नहीं करेंगे। आगे आखिरी तिलावत में पढ़ूंगा, आखिरी आयत, जबकि मैंने जैसा कि मैंने बताया कि चश्मे के बारे में जो खुदावंद बताता है, जिंदगी के चश्मे के बारे में, तो वो था रूहुल कुद्दस की तरफ। तो आए हम खुदा के कलाम ही में से पढ़ेंगे। यूहन्ना 7 बाब 7 बाब और उसकी 37वीं आयत में पढ़ेंगे। फिर ईद के आखिरी दिन, जो खास दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर ईमान लाएगा उसके अंदर से, जैसा कि किताबे मुकद्दस में आया है, यानी यशाया की तरफ खुदावन इशारा कर रहा है। यशाया ने कहा, वही बात खुदावन यीशु मसीह दोहरा रहा है, जिंदगी के पानी की नदियां जारी होंगी। आगे 39वीं आयत में ये बात वाज़ेह हो जाती है कि जिंदगी का पानी का मकसद क्या है, किसकी तरफ खुदावन यीशु इशारा करता है। उसने ये बात उस रूह की बाबत कही, यानी रूहुल कुद्दस की बाबत खुदा बात कर रहा है कि रूहुल कुद्दस जब तक तुम पर नाज़िल ना होगा, तुम अबदी हयात के पानी में से पी नहीं सकते, ले नहीं सकते। आपके अंदर से उस वक्त तक अबे हयात की नदियां जारी नहीं हो सकती जब तक आप रूहुल कुद्दस से मामूर नहीं होते। और रूहुल कुद्दस से मामूर होने से पहले हमें अपने गुनाहों से तौबा करने की ज़रूरत है, इकरार करने की ज़रूरत है, खुदा के आगे सरेंडर करने की ज़रूरत है और बपतिस्मा लेने की ज़रूरत है। क्योंकि खुदावन यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया तो लिखा है, जब वो पानी से ऊपर आया तो रूहुल कुद्दस कबूतर की शक्ल में खुदावन यीशु मसीह पर आ ठहरा। खुदावन आज के पाक कलाम के वसीला से हम सबको और सुनने वालों को खुदावन बड़ी बरकत दे। आमीन, आमीन। जैसे कि अजीजों, आपने खुदावन के कलाम को, उन सच्चाइयों को सुना है जो खुदावन के कलाम में से खुदावन के खादम ने बहुत अच्छी बातें की हैं। हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं और मेरा ईमान है कि आप सब ने इस कलाम के वसीला से बरकत हासिल की है। तो ज़रूर मैं पास्टर एरिक जॉन में आपसे कहना चाहूँगी कि जितने लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं, हमारे पास प्रेयर रिक्वेस्ट आई है, बेटा शेरोज़ है, आप उसके लिए भी दुआ करें ज़रूर कि उसे टेम्परेचर है तो यीशु के नाम से जाता रहे। इसी तरह हमारे साथ जो प्रेयर रिक्वेस्ट आ रही हैं, हमें जाहिद मसीह हैं, आप उनके लिए भी ज़रूर दुआ करें और मुनीर दिल हैं, उनके लिए भी ज़रूर दुआ करें। और हमारा ईमान है कि जब दुआ होगी तो आप जहाँ कहीं भी बैठे हैं, खुदावंद आपको छुएगा और आपको शिफा बख्शेगा। तो आए हम सब अपने सरों को झुकाएं, जितने लोग हमें देख रहे हैं, जहाँ कहीं भी आप बैठे हैं, आप दुआ करें और आप अपने सरों को झुकाएं, हमारे साथ मिलकर दुआ करें। और हम इन प्रेयर रिक्वेस्ट जो हमें आ रही हैं, हम इनके लिए भी दुआ करेंगे कि खुद जितने भी लोग इस वक्त बीमार हैं या किसी भी मुसीबत में हैं या किसी भी परेशानी में हैं या कोई भी उनका मसला है, तो यीशु के नाम से जाता रहे। और जितने लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं, अगर
कोई बदरू गिरफ्ता है या कोई बीमारियों में शिकार हैं या कोई बेरोजगार है, हम उनके लिए भी दुआ करेंगे कि खुदा उन्हें अच्छे रोजगार अता फरमाए। और हम ये वबा जो कोरोना वायरस है, हम उसके लिए भी दुआ करेंगे कि जितने लोग ये कोरोना वायरस में मुब्तला हैं, खुदा उन्हें शिफा दे और सेहतियाब करे और ये वबा यीशु के नाम से इस पूरी दुनिया से जाती रहे और हम सब खुदा यीशु मसीह की शुक्रगुजारी करने वाली बन सकें। और आए हम पास्टर एरिक जॉन से दरख्वास्त करते हैं कि वो इन सारी प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए दुआ करें ताकि खुदा अपने जलाल को जाहिर करे। आमीन। आए मेरे असीसों, मैं अपने जितने भी इस वक्त हमारे साथ मेरे हम खिदमत भाई हैं, वो जिस दौर पे खुदा के खेत में आए, हम सब मिलकर उन तमाम जिंदगियों के लिए जिन्होंने प्रे करने को कहा है, जी हैं, आए हम सब मिलकर उनके लिए दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन हमारे गयूर कहर करने में धीमे, शफकत और रास्ते में गनी खुदावन, खुदा जो तू हमें बहुत प्यार करता है, तेरे प्यार की ये लाजवाब प्रैक्टिकल हमें है कि तूने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि तूने अपना पाक पवित्र बेऐब बर्रानुमा बेटा इस दुनिया में भेजा ताकि वो कुर्बान हो। तेरे पाक बेटे के पाक बदन और पाक लहू से हम सब पाक ठहरे। यीशु जी तू हमारा निजात देहिंदा ठहरा, यीशु जी तू हमारा शाफी ठहरा, यीशु जी तूने हमें हर परेशानी से हमें पाक रखा, हर गुनाह से हमें बचा कर रखा। खुदा में यीशु जी हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। यीशु जी तूने कहा कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मेरे आसमानी बाप से मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। ऐ यहोवा यरी, ऐ हमारे आसमानी बाप, हम तेरे बेटे अपने खुदामंद यीशु अल मसीह के नाम से इन तमाम जिंदगियों को जिन्होंने प्रेयर रिक्वेस्ट का मेरे खुदामंद हमारे सामने रखी है, तेरे मजबा पर लाकर रखते हैं। गो के हम नहीं जानते, लेकिन तू उन जिंदगियों को देख रहा है, जानता भी है, जिस जिंदगी के अंदर खुदामंद गुनाह जैसी बीमारियां हैं, गुनाह की बीमारियां जाती रहें। आए खुदामंद जो मौसमी बीमारियां हैं, घरों से जिंदगियों के अंदर से मौसमी बीमारियां जाती रहें। अगर खुदामंद कोई जिंदगी कोरोना वायरस की जद में है, वो इससे बहाल हो जाए खुदामंद यीशु जी तेरे नाम से। के तेरे खुदामंद गुर्दों में इन्फेक्शन है, उनके गुर्दे नए हो जाएं, उनके गुर्दों से बीमारियां जाती रहें। तेरे खुदामंद जिगर यीशु के नाम से पाक हो जाएं, मैदे की बीमारियां जाती रहें, दर्द, हर किस्म का दर्द खुदामंद तेरे यीशु नाम से जाता रहे जिंदगियों से। घरों में बेरोजगारियां हैं, बेरोजगारियां आ जाए, सूद की लानत घरों से जाती रहे। जो खुदामंद जिंदगियां परेशानियों में हैं, उनकी परेशानियां जाती रहें। जिन माँ बाप के बेटे और बेटियां बेराह रवि का शिकार हैं, खुदामंद वो राह रास्त पर आ जाए।
जो बेटे और बेटियां नशे की लानतों में हैं, नशे की लानतों से वो आजाद हो। खुदावन तेरे यीशु नाम से खुदावन जिंदगियां बुत परस्ती का शिकार हैं, वो तुझ जिंदा वाहिद खुदा को सजदा करें। जो बताओ है वो तुझ जिंदा वाहिद खुदा को माने, ताकि वो निजात पाए, ताकि वो बादशाही में दाखिल होने वालों में से हो आए खुदावन। इसी तरह खुदावन जिन जिंदगियों में खुदावंद ये मौसमी असरात है, बुखार है, जुकाम है, खांसी है, सीने की जकड़न है, सांस की बीमारी है, वो भी तेरे यीशु नाम से जिंदगियों से जाती रहे आए खुदावंद, ताकि खुदावंद जिंदगियां बहाल हों और वो सब मिलकर तेरी शुक्रगुजारी करें। जो बेटियां शादीशुदा हैं और बांझ हैं खुदावन, उनके रहम तेरे यीशु नाम से खुल जाएं, उनका बांझपन जाता रहे और वो बच्चों वाली कहलाएं, ताकि खुदावन वो औलाद की नेमत जो तेरी तरफ से है, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है औलाद खुदावंद की तरफ से मेरास और पेट का फल तेरी ही तरफ से अजर है, वो उसको पाए आए खुदावंद। इसी तरह खुदावंद जिन घरों में मियाँ बीवी के आपस में नाचाकी है, उनमें सुलह हो जाए, वो एक दूसरे को रिस्पेक्ट दें, एक दूसरे की बात माने, क्योंकि खुदावन तेरे कलाम में लिखा है जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे आदमी जुदा ना करे। आए खुदावन देख, हमने तेरे मज़बा पर इन दरख्वास्तों को रखा है, इन मनाजात को रखा है। आए खुदावन ये तेरी हजूरी में बखूर की मानद पहुँचे, क्योंकि खुदावन यीशु जी तूने कहा कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मेरे आसमानी बाप से मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। खुदावंद हमने ईमान से मांग लिया है, तूने शिफा को जारी कर दिया है, तूने बहाली दे दी है, तूने हर किस्म के फिर खुदावंद हमारी दुआओं को सुन लिया है। हम सब मिलकर खुदावंद कहते हैं आए खुदावंद तेरा शुक्र हो, आए खुदावंद तेरा शुक्र हो, तूने शिफा को जारी कर दिया, तूने हमारी दुआओं को सुन लिया, तूने हमारी दुआओं को कबूल किया। खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, हम तेरी शुक्र गुजारी करते हैं। ईमान से मांगा पाया तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु अल मसीह के नाम के वसीला से, आमीन। हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माने जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं तो हमारे कसूर हमें मुआफ कर, और हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। हम बरकती कलमात खुदावंद के खादम पास्टर एरिक जॉन के साथ मुफ्त करेंगे। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत, हमारे खुदावंद यीशु मसीह की सलामती हम सबों के साथ, हमारे घरानों के साथ, उन तमाम जिंदगियों के साथ जिन्होंने दुआ का कहा। वतन अजीज़ पाकिस्तान, पाक अफवाज, पुलिस के सारे महकमों पर, तमाम सरकारी महकमों पर, तमाम प्राइवेट महकमों पर, और बनी इसराइल यरूशलेम शहर पर, हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान और हमारे पाकिस्तान के सदर पर अब से लेकर हमेशा से हमेशा तक होती रहे। सब कहें आमीन, आमीन। हम
खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत वक्त के लिए कि हमने खुदावन की प्रस्तिश भी की है, खुदावन के कलाम को भी सुना है। तो मेरा ईमान है कि आप सब ने इस कलाम के वसीला से, इस प्रस्तिश के वसीला से बहुत सी बरकत को हासिल की है। तो ये बरकत सिर्फ अपने तक महदूद ना रखें, आप इस बरकत को शेयर करें, इसको लाइक करें, और जितने भी लोग हमें देख रहे हैं आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि ये बरकत आप तक ना रहे, ये बरकत दूसरों तक पहुंचे, ताकि दूसरे भी लोग बरकत को हासिल करें। और मेरा ईमान है कि जितनी भी प्रेयर रिक्वेस्ट में आई हैं, हमने दुआ की है, तो खुदा यीशु के नाम से वो सब शिफा पाएंगे और वो जल्द गवाही होगी इस रूह कुदुस स्टूडियो में। और हम खुदावन की शुक्र प्लेटफॉर्म के लिए, रूह कुदुस टीवी चैनल के लिए, कि जो खुदावन ने अपने बंदा खादम पास्टर शकील चिराग को ये रोया बख्शी और उन्होंने इस रूह कुदुस टीवी चैनल का आगाज़ किया। और मैं ज़रूर आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप उन्हें ज़रूर अपनी दुआ में याद रखें, ताकि खुदावन उन्हें पूरी दुनिया में, दुनिया की इंतहा तक इस्तेमाल करें और उनके वसीला से बहुत सी जिंदगियां बरकत को हासिल करें। और आप ज़रूर रूह कुदुस टीवी चैनल की सारी टीम को भी अपनी दुआओं में याद रखें। हमें आपकी दुआओं की ज़रूरत है। तो आपसे हम इजाज़त चाहेंगे। मैं आपकी होस्ट कायनात शकील। गॉड ब्लेस यू ऑल।